देखो सेकंड प्लेस वाउल आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन आएगी। जैसे सबसे पहले मे वाउल है, जब भी किसी शब्द में एक ही आवाज आए तो हैवी डॉट लाएं, कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में। जैसे सबसे पहला इसमें वर्ड है एप, पी से पहले एक आवाज तो हैवी डॉट लाएं। जैसे एप, पे, एब, बे, एड, डे, एज। उसके बाद हमने याद रखना पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक, पहला अपवर्ड या पहला डाउन स्ट्रोक पोजीशन मेंटेन स्ट्रोक कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, जब किसी शब्द में एक से ज्यादा अगर कंसोनेंट तो पहला स्ट्रोक लाइन के ऊपर आएगा, दूसरा कहीं भी आओ। जैसे पेड, पेज, बेट, बेब, टेप, डेट। नेक्स्ट वाउल पेन वाउल, जब किसी शब्द में ई या आई अगर ए की आवाज तो लाइट डोर लाइन। जैसे एच, एज, बैट, पैप, टेड, डेट, जेट। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे बी के लिए हम बी लिख देंगे, इट के लिए टी, डू के लिए डी, विच के लिए चे, दा के लिए ऑन द लाइन डॉट, टू के लिए पी का आदेश कम, टी डब्ल्यू ओ और टी डब्ल्यू टू और टू दोनों जो है बी का आदेश कम रहेगा, डार्क रहेगा। बट लाइट टी का आदेश कम रहेगा, हु तिरछा डार्क रहेगा, जे का आदेश कम। उसके बाद फ्रेजिंग, फ्रेजिंग का मतलब है जब एक से ज्यादा कंसोनेंट हो, जब एक से ज्यादा शॉर्ट फॉर्म उनको जोड़ना फ्रेजिंग कहलाए। जैसे टू और टू दोनों शॉर्ट फॉर्म को इकट्ठा जोड़ दें टू डू हो जाएगा। नेक्स्ट बट विच, बट और चे, बट के बाद में हम चे जोड़ देंगे तो बट विच हो जाएगा। जैसे टू डू बट विच। अगर किसी शब्द में अगर कहीं दा की आवाज आवे तो हैवी डॉट शुरू में लगे, किसी वर्ड से पहले है दा के लिए हम डॉट लगाएंगे, लेकिन अगर किसी वर्ड के बाद आए तो टिक लगाएं। जैसे टू के बाद आया तो नीचे की तरफ टिक आएगी। इसमें रूल ये है पी या बी कंसोनेंट के बाद अगर दा है तो नीचे की तरफ टिक आएगी, और टी डी चे जे के बाद में ऊपर की तरफ। जैसे टू दा, बी दा, दू दा, विच दा, पे दा, पेड़ दा, डेढ़ दा। नेक्स्ट वाल पेज नंबर 4 पे देखो, गो वाल, जब किसी शब्द में ओ की अगर आवाज आए तो हैवी डैश लाइन, कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में। जैसे टो, ओट, को, जो, को, ओथ, सो, ओज, शो, शोड, कोट, बोथ, वोट। नेक्स्ट वाउल मच वाउल, जब किसी शब्द में ओ या यू अगर एक ही आवाज तो लाइट डैश लगाएंगे। जैसे अप, अस, टब, टच, टच, जज। उसके बाद नेक्स्ट 8 कंसोनेंट है, के गे एम एन इंग, ये 5 कंसोनेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कह रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बने। के गे एम एन इंग, ये 5 कंसोनेंट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहलाएंगे। एल वे ये नीचे से ऊपर बनेगा, ये पेज नंबर 6 पे है। के गे एम एन इंग, ये 5 स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। इसमें गे और इंग डार्क कंसोनेंट है। एल वे ये नीचे से ऊपर बने लाइट स्ट्रोक है। उसके बाद इसमें सिर्फ एक रूल है। सबसे पहली बात तो यह है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पहले वाउल आए तो ऊपर की तरफ आएगा, बाद में हो तो नीचे की तरफ। जैसे इसमें पहला एग्जांपल एक, एग, के, कैग, केक, एम, मे, मेक, केम, गेम, गम, कोम, नो, नेम, नेक। अगर कंसोनेंट से पहले वाउल हो तो उसमें स्ट्रेट स्ट्रोक में तो पहले आएगा। जैसे एल है, एल अपवर्ड स्ट्रोक, इससे पहले वाउल तो पहली साइड, बाद में तो बाद में। जैसे एल, ले, लेड, लेड, लेक, डेले, लो, लोड, बेलो, लव, लक, लंग, कोल, गोल, मेल। नेक्स्ट इसमें रूल है पेज नंबर 7 पे, फ्रेजिंग में विल के लिए हम सिर्फ एल लगाएं। जैसे इट के साथ विल आया तो इट के साथ में एल लगा देंगे। इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी, इट विल हैव, दे विल बी, दे विल हैव। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट प्लेस वाउल है। फर्स्ट प्लेस वाउल में सबसे पहला वाउल पा वाउल, कौन सा है? पा। जब किसी शब्द में ए आ की नॉर्मल आवाज दे तो हैव डॉट लगेगा। जहां से कंसोनेंट शुरू होगा फर्स्ट प्लेस वाउल कहलाएगा।
जैसे सबसे पहले से पा वाउल है, जब ए आ की नॉर्मल आवाज है तो हैवी डोर लाइन, जैसे पा, मा, काम, पाम। नेक्स्ट वाउल दैट वाउल, जब किसी शब्द में ए या ए की आवाज है तो लाइट डोर लाइन, जैसे एट, एड, पैथ, पैल, पैक, बैक, बैथ, अटैक, अटैच, टैंक, बैंक, डैमेज, शैडो, कैच, कैश, गैंग, एम, अमंग, मैप, अवे, लैक, मैनेज, एनम, पैकेज। नेक्स्ट वाउल आल वाउल, जब किसी शब्द में आ की लंबी आवाज आए तो हैवी डैश लगाएंगे, जैसे सा, पा, बाल, बाट, टाक, टाल, आटो, चाक, जा, ला। नेक्स्ट वाउल नॉट वाउल, जब किसी शब्द में ओ या जब किसी शब्द में ओ आ की आवाज है या ए आ की खड़ी आवाज यानी कि एकदम आवाज है तो लाइट डैश लगे, जैसे टाप, आड, डाल, डाग, जाब, आप, चाक, चाप, गाट, लाज, लाक, लांग, नाक, वाच, वास। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म जैसे फोर, ए, ओफ, ओन, हेड। उसके बाद में अगर ओन अकेला है तो उसके लिए सीधा बनाए, ओन दा है तो तिरछा करें, जैसे ओन दा, बट अगर सीधा शुरू में आया तो बट सिर्फ अकेला हो तो टी का दिस कम सीधा रहेगा, लेकिन बट दा है तो तिरछा करें, जैसे बट दा। उसके बाद थर्ड प्लेस वाउल है, थर्ड प्लेस वाउल में सबसे पहला वाउल वी वाउल है, आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन जाएगी। सबसे पहली बात है थर्ड प्लेस वाउल आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन जाएगी। इसमें सबसे पहला वी वाउल है, जब किसी शब्द में बड़ी की आवाज है तो हैवी डॉट लगाएं, कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में, जैसे ईट, टी, ईच, सी, इज, फी। इसमें दूसरा है कि जब दो कंसोनेंट के बीच में अगर थर्ड प्लेस वाउल आ जाए तो दूसरे कंसोनेंट से पहले वाउल लगेगा, जैसे फीड, डीप, कीप, लीव, टीच, थीम, डील, मील, टीम। नेक्स्ट वाउल इज वाउल, जब किसी शब्द में आई अगर ई की आवाज है या छोटी ई की आवाज लाइट डोर लगे, जैसे इफ, बिट, पिक, बिग, सिप, लिव, इंच, किड, इल, बिल, मिल, मिल्क, थिक, विड्थ। उसके बाद नेक्स्ट टू वाउल, जब किसी शब्द में बड़े ऊ की आवाज आए तो हैवी डैश लगे, कंसोनेंट से पहले हो तो पहले, बाद में हो तो बाद में, जैसे चू, शू, फूड, मूव, यूथ, टूल, कूल, कूल, टूथ। नेक्स्ट उसके बाद गुड वाउल, जब किसी शब्द में छोटे ओ की अगर आवाज आए तो गुड वाउल रहेगा, लाइट डैश है, गुड वाउल है। नेक्स्ट वाउल है गुड वाउल, जब किसी शब्द में छोटे ऊ की आवाज लाइट डैश है, जैसे बुक, टुक, लुक, वुड, पुल, पुश। नेक्स्ट जब किसी शब्द में लास्ट में वाई और ई की आवाज तो लाइट डॉट लगाएंगे, जैसे बेबी, लक्की, मनी, कॉपी, मैनी, लेडी, फैमिली, 50, मंथली, डेली, एपोलॉजी। उसके बाद है जब थर्ड प्लेस वाउल हो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होता आउटलाइन हमेशा ऑन द लाइन है, जैसे की, किक, कुक, इंक, किंग। नेक्स्ट जब किसी शब्द में लास्ट में अगर इंग आ जाए तो उसमें वाउल नहीं लगाएं, सीधा स्ट्रोक जोड़ दें, जैसे मेकिंग, टेकिंग, लिविंग, लिविंग, लुकिंग, आस्किंग, मेलिंग, टॉकिंग, वॉशिंग। उसके बाद शॉर्ट फॉर्म है जैसे डिफरेंट, विश, पुट, टू बी, ओ, कैन, गो, ओट, एनी। तो उसके बाद डेरिवेटिव वर्ड्स है जैसे बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग।